सुंदर बेटी वर्सेस सौतेली माँ। एक गांव में टॉम नाम का आदमी रहता था। टॉम अपनी क्लासमेट लिली से प्यार करके शादी करता है। ऐसे वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। कुछ दिन बाद उनको एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम जेसी रखते हैं। दोनों को जेसी बहुत पसंद थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। टॉम को बिजनेस में बहुत लॉस होता है। उससे टॉम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन लिली पर उतारता। ऐसे उनके बीच झगड़े बढ़ते गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें तलाक लेना पड़ा। वो दोनों म्यूचुअल डिवोर्स लेकर अलग होते हैं। लिली जेसी को ले जाती है। उस दिन से जेसी लिली के पास ही बड़ी होती है। लिली टॉम को डिवोर्स देते ही टॉम हन्ना नाम की औरत से शादी करता है। ऐसे कुछ साल गुजरते हैं। एक दिन टॉम को फोन आता है। वो उसकी बेटी जेसी थी। जेसी रोते हुए, पापा माँ बहुत सीरियस है। हाँ, आप अलग हो गए हैं, बट ऐसे सिचुएशन में किसे कॉल करूँ समझ नहीं आया, इसलिए आपको कॉल किया। प्लीज पापा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। ऐसे कहती है। वो सुनकर टॉम परेशान होकर अस्पताल जाता है। लिली बेड पर सोई रहती है। जेसी लिली के बगल में बैठकर रो रही थी। टॉम वहां आते ही लिली तुरंत उठकर टॉम को कस के गले लगती है। टॉम को देखकर लिली, आ गए टॉम, मैं जानती थी आप जरूर आओगे, कैसे हो? ऐसे पूछती है। उस पर टॉम उसके बगल में बैठकर, क्या हुआ लिली, क्या है ये सब? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसे देखूंगा। परेशान मत हो टॉम, आपको परेशान नहीं देख सकती। मैं आपके साथ थी तो आप परेशान थे, इसलिए आपसे दूर चली गई। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ टॉम। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर टॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं लिली, तुम्हारी गलती नहीं थी। बिजनेस में लॉस होने की वजह से सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालता था। गलती मेरी है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो लिली। तुम मुझे छोड़ के जाने के बाद तुम्हारा महत्व जाना है। इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ। हर दिन हर पल तुम्हें याद करता हूँ लिली। ऐसे कहता है। वो सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है। टॉम से, यही काफी है। टॉम, एक फेवर करोगे क्या? मेरे जाने पर मेरी जेसी का ध्यान रखना टॉम, प्लीज। वो हमारे प्यार की निशानी है। ऐसे कहती है। उस पर टॉम, लिली ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलता रहता है। तब तक लिली मर जाती है। वो देखकर टॉम जेसी बहुत रोते हैं। बोलने के अनुसार टॉम जेसी को अपने घर ले जाता है, लेकिन हन्ना को वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन हन्ना बेडरूम में बैठकर सोच रही थी। वो देखकर टॉम हन्ना से, क्या हुआ हन्ना, किस बारे में सोच रही हो? टॉम, जेसी का यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं, उसे अभी के अभी यहाँ से भेज दो। वो बात सुनकर टॉम, हन्ना, उसका कोई नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे अपनी जिम्मेदारी बताता है, लेकिन हन्ना टॉम की बात बिल्कुल नहीं मानती। टॉम को गुस्से से, मुझे नहीं पता टॉम, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वो लड़की हमारे यहाँ नहीं रह सकती, बस अभी भेज दो। हन्ना समझो, अब वो कहाँ जाएगी बताओ? एनीवेयर, आई डोंट केयर, वो इस घर में नहीं रह सकती, बस। ऐसे गुस्से में बोलती है। हन्ना टॉम की बात न मानने पर टॉम हन्ना से, हन्ना, तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। वो मेरी बेटी है एंड मेरी बेटी को मेरे घर पर रहने का पूरा हक है। तुम्हें नहीं पसंद तो घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन वो मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ऐसे जोर से बोलकर बेडरूम से बाहर निकलता है। बाहर आकर देखने पर जेसी वहाँ खड़े रहकर सारी बातें सुन रही थी। टॉम को देखते ही वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। टॉम उसके पीछे रूम में जाता है। जाकर जेसी से, क्या हुआ, क्यों नाराज हो? मुझे ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही पापा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे बोलती है। उस पर टॉम, हम दोनों तुम्हारी वजह से लड़े ये तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैं दुखी रहूं ये तुम्हें पसंद है। कितने दिनों बाद तो तुम मेरे साथ रह रही हो बेटी।
तुम मुझे फिर से छोड़ के चली जाओगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा क्या? फिर चाची का क्या पापा? तुम चाची की बात छोड़ दो। अचानक ये सब हो गया ना, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बस कुछ दिनों बाद वही समझ जाएगी। बट प्रॉमिस मी, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी, ठीक है ना? ओके डैड, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसे वादा करती है। तभी टॉम जेसी से, अच्छा तुम्हें मॉडलिंग करना पसंद है ना, माँ ने बताया। हाँ पापा, एक्चुअली सब अच्छा होता तो इस महीने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का सोचा था, लेकिन क्या करे। वो सुनकर टॉम, ओह रियली, वाओ, तो कल से ही तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैंने तुम्हारी मॉडलिंग क्लासेस की फीस भर दी है। ऐसे कहता है। वो सुनकर जेसी चौंक जाती है। पूछे बिना ही उसके पिता ने उसके लिए इतना कुछ किया, ये सोचकर ही बहुत खुश हो जाती है। थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच, ऐसे कहती है। तभी वहाँ हन्ना आती है। डिनर रेडी है, आकर खा लो, ऐसे बोलकर चली जाती है। वो देखकर टॉम जेसी से, बोला था ना, इट्स टेक टाइम, बस ऐसे कहता है। जेसी हर दिन मॉडलिंग क्लास जाकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होती है। वो पता चलने पर हन्ना अपने आप में, क्या कंपटीशन के लिए रेडी हो रही हो? मैं भी देखती हूँ कंपटीशन कैसे जीतती हो। तुम्हारे आने से पहले मैं और टॉम कितने खुश थे। अब मुझे टॉम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, सब तुम्हारी वजह से। इसलिए इस कंपटीशन में तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। उस दर्द के मारे तुम्हें सुसाइड करके मर जाना चाहिए, ऐसे मन में सोचती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी लोग कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। जेसी भी कंपटीशन के लिए तैयार होती है। वो मेकअप रूम में जाकर मेकअप करती है। तभी हन्ना आती है। जेसी से, जेसी, हमारे बीच छोटी छोटी नोकझोंक है, अपने मन में मत रखना बेटी। बेस्ट ऑफ लक, ओके, ऐसे बोलती है। वो सुनकर जेसी बहुत खुश हो जाती है। हन्ना से, ओह थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ, ऐसे बोलकर कपड़े बदलने जाती है। वही सही टाइम है सोचकर हन्ना मेकअप किट में केमिकल आइटम्स मिलाकर वहाँ से चली जाती है। कपड़े बदलकर जेसी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। बस तुरंत ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो देखकर चौंक जाती है। अरे ओ गॉड, क्या गलती की मैंने, मुझे ऐसा क्यों बना दिया? अरे अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लूंगी? ऐसे अपने आप में उदास हो रही थी। तभी उसे आईने में अपनी माँ लिली दिखती है। उसके शब्द सुनाई देते हैं, माय प्रिंसेस जेसी, माय स्वीट हार्ट, एक बात याद रखना, ब्यूटी मतलब तुम्हारा स्किन कलर नहीं बेटा, तुम्हारी इनर ब्यूटी, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। जस्ट शो योर चार्म, बस, ऐसे कहती है। वो सुनकर जेसी अपनी आंखें पोंछकर हिम्मत से कंपटीशन में जाती है। उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखकर जजेस शॉक हो जाते हैं। उसको मिस यूनिवर्स का टाइटल देते हैं। ऐसे जेसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत जाती है। वो देखकर टॉम बहुत खुश होता है, लेकिन हन्ना बहुत उदास होती है। सिक्योरिटी वाले सीसीटीवी कैमरा में हन्ना को केमिकल मिलाते हुए देखते हैं। हन्ना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद टॉम और जेसी दोनों खुशी से रह रहे थे। हन्ना जेल में अपने किए पर पछताती रहती है। एक गांव में पीटर मरिया नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी चेरी नाम की एक 13 साल की बेटी थी। चेरी बहुत अच्छी लड़की थी, हमेशा हंसते और हंसाते रहते थे। एक दिन सब मिलकर कार में बाहर जा रहे थे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार एक्सीडेंट में चेरी की माँ मरिया की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण चेरी बहुत रोती है। वो नहीं है अब, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रही थी, खुद में ही बहुत दुखी हो रही थी, जो देखकर पीटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेरी को कितना भी समझाने पर उसका दुख कम नहीं हो रहा था। एक दिन पीटर के पास उसका दोस्त रॉबर्ट आता है। पीटर अपना दुख अपने दोस्त रॉबर्ट को बताता है। तब रॉबर्ट
ऐसा कहता है। तुम्हारी बात पूरी सुनने के बाद एक फ्रेंड की तरह तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, फिर से शादी कर लो। तुम जो भी कर लो, एक पिता का प्रेम दे सकते हो पर एक माँ का प्यार नहीं। और इस उम्र में तुम्हारी बेटी को एक माँ की जरूरत बहुत होगी। उसे अच्छे से समझाता है, जो सुनकर पीटर बिना कुछ सोचे अपनी बेटी के लिए केट नाम की औरत से शादी कर लेता है। पीटर केट से ऐसा कहता है, देखो केट, मुझे मेरी बेटी बहुत पसंद है। मुझे तुम ठीक से ना देखो तो भी चलेगा, पर मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। कहता है, आपकी बेटी क्या? चेरी अपनी बेटी है। आपको मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। आज से उसकी देखभाल पास रहकर करूंगी। कहती है, जो सुनकर पीटर बहुत खुश होता है। तब से चेरी की देखभाल केट ही कर रही थी। चेरी भी केट को पसंद करने लगती थी। पीटर भी उन दोनों के साथ बहुत खुश था। अपने मन में सोच रहा था, दूसरी शादी कहने पर न जाने कैसी पत्नी आएगी। सोचा था वो मेरी बेटी को ठीक से देखेगी या नहीं का टेंशन हमेशा लगा रहता था, पर केट मेरी बेटी की देखभाल करते हुए देखकर मैंने सही किया लगता है। अपने मन में सोचते हुए बहुत खुश हो रहा था और वहाँ से चला जाता है, जो देखकर केट मन में ऐसा सोचती है, ओहो, मैं इसकी बेटी का ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। देखकर खुश हो रहा है। उस बेचारे को पता नहीं ये सिर्फ 2-3 महीनों की बात है। मुझसे ज्यादा इन्हें अपनी बेटी प्यारी है। अगर ये बेटी ही ना रही तो तब मेरे सिवा और किसी से प्यार क्या करेंगे? मन में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। अगले दिन चेरी नींद से उठकर केट से ऐसा कहती है, माँ, मुझे दूध चाहिए। पूछती है। केट पीटर का घर में न होना देखकर चेरी से ऐसा कहती है, सुबह सुबह आ गई हो ग्लास लेकर। पहले घर के काम खत्म करो, उसके बाद ही तुम्हें दूध दूंगी। कहती है, जो सुनकर शॉक हो जाती है। केट से कहती है, क्या माँ ऐसे बोल रही हो? मुझे ये सब काम नहीं आते ना माँ, ऐसे अचानक मुझे बता रही हो। कहती है, जिस पर केट गुस्से में ऐसा कहती है, करोगी तो वही आ जाएगा। पहले जाकर सभी काम कंप्लीट करो और आज से मुझे मम्मी कहकर नहीं, आंटी कहकर बुलाओ। समझ में आया? गुस्से में कहती है। बिना कुछ कहे चेरी घर के सभी काम करने लगती है। इस तरह उसे बहुत सताती थी। एक दिन केट खुद से बात करते हुए, अभी तो ये लड़की मेरी बात सुन रही है, पर किसी न किसी दिन अपने पिता को सब बता देगी। तब मेरी परिस्थिति क्या होगी? कुछ न कुछ करके बाप बेटियों को तोड़ना होगा। सोचकर एक प्लान बनाती है। एक दिन पीटर के पास जाकर दुखी होने का नाटक करती है। क्या हुआ केट, क्यों ऐसी दुखी हो? पूछता है, जिस पर केट रोने का नाटक करते हुए कहती है, कुछ नहीं है जी, मैं चेरी के जितना पास जाना चाहती हूँ, पर वो मुझे माँ ना बुलाकर आंटी आंटी कहकर बुला रही है। लगता है उसे मैं माँ की तरह नहीं लगती। कह रही थी, जो सुनकर पीटर केट को मनाते हुए कहता है, दुखी मत हो केट, दुखी मत हो। वो छोटी बच्ची है, थोड़े दिनों में वो खुद तुम्हारी अच्छाई समझ जाएगी, तुम्हें माँ कहकर बुलाएगी। कहकर समझाता है। अगले दिन चेरी हर रोज की तरह काम कर रही। पीटर को आता देख केट चेरी के पास जाकर ऐसा कहती है, चेरी, एक बार इधर आओ बेटी। प्यार से बुलाती है। तब चेरी केट के पास जाकर, बोलिए आंटी, क्यों बुलाया? कहती है। तब वहाँ पर आई पीटर वो बात सुनता है। क्या चेरी, केट तुम्हें इतने प्यार से रखती है और तुम उन्हें आंटी कहकर बुलाती हो? बोलो। गुस्से में कहता है। तब चेरी, ऐसा नहीं है पिताजी, केट ने ही मुझे ऐसे बुलाने को कहा था। कहने वाली ही थी कि केट चेरी की बात काट देती है। जाने दीजिए ना, उसे जब बुलाने का मन करेगा तब बुलाएगी। अगर इस जन्म में वो मुझे माँ नहीं बुलाती तो मुझे इस जन्म में इतनी ही प्राप्ति है, सोच लूंगी। दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है, जो सुनकर पीटर गुस्से में कहता है, देखा ना बेचारी, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यार के लिए कितना तड़प रही है, और कब समझोगी तुम? कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीटर के जाते ही केट
चेरी से ऐसा कहती है। देखा ना तुम्हारे पिता से तुम्हें कैसे डांट दिलाई। अब तुम मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो वो नहीं मानेंगे, इसीलिए चुपचाप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, बोलती है। और कोई चारा न होने के कारण चेरी रोते हुए केट की बात सुनने लगती है। केट चेरी को स्कूल नहीं भेजती थी, हर रोज घर में ही रखकर घर के काम करवाती थी। एक दिन चेरी को बहुत बुखार आता है। बेचारी चेरी बुखार से कांप रही थी। केट के पास जाकर ऐसा कहती है। आंटी बहुत बुखार है, बहुत सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले जाइए, कहकर पूछती है, जिस पर केट गुस्से में कहती है। तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। जाओ जाओ पहले घर का काम खत्म करो, जाओ, काम ना करने के ये सारे बहाने हैं, कहती है। जिस पर चेरी रोते हुए घर के काम करने लगती है। काम करते हुए अपनी माँ की फोटो देखकर ऐसा कहती है। क्या है माँ ये, तुम्हें जाते जाते मुझे भी साथ ले जाना चाहिए था ना, मैं इतना दुख नहीं सह पा रही हूँ मैं, कहते हुए रो रही थी। ऐसे काम करते करते थक कर चक्कर खाकर गिर जाती है। चेरी को गिरा हुआ देखकर केट ऐसा कहती है। क्या है ये, काम करो बोला था, सो रही है, अभी बताती हूँ इसे, सोचते हुए गरम गरम पानी लाकर उसके मुंह पर डालती है। तुरंत चेरी चिल्लाते हुए उठती है। तब केट गुस्से में चेरी से ऐसा कहती है। काम करो बोलने पर सो रही हो, कितनी हिम्मत तुम्हारी, गुस्से में कहती है। जो सुनकर चेरी रोते हुए ऐसा कहती है। नहीं आंटी, थक गई थी, इसके कारण नीचे गिर गई थी, प्लीज आंटी, आई एम सॉरी आंटी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल ले जाइए मुझे आंटी, प्लीज आंटी, उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। क्या बॉडी पेन्स, अस्पताल लेकर जाऊं क्या, किसने बेटी, मैं हूँ ना, तुम्हें देखने के लिए एक अच्छी सी लकड़ी लेकर तुम्हारी बॉडी मसाज करती हूँ, कहकर एक बड़ी सी लकड़ी से उसे मारने लगती है। बेचारी चेरी दर्द से रोते हुए कहती है। प्लीज आंटी मत मारिए, प्लीज आंटी, कहते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो चेरी को मारना नहीं रुकती। इतने में वहां पर पीटर आता है। केट चेरी को मार रही थी, जो देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। केट को मारकर पुलिस के हवाले कर देता है और चेरी को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद पीटर फिर शादी नहीं करता, खुद ही सब बनकर अपनी बेटी का ख्याल रखता है।